सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि बीपीएससी 134 जो कि आपका एक फर्स्ट चैप्टर का आपका पहला एक पार्ट अपलोड हो चुका है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है। आप वहां से जाके डायरेक्ट वीडियो को विजिट कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अपने सेकंड पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में जिक्र करेंगे, जो कि बीपीएससी 134 का है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि बीपीएससी 134 का आपका फर्स्ट यूनिट है, तो इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यथार्थवाद यानी रियलिज्म की अवधारणा को समझाइए। अथवा करके फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, यथार्थवाद शब्द को परिभाषित कीजिए, अथवा यथार्थवाद से आपका क्या अभिप्राय है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पे एक ही बात बोल रहा है, या फिर बोल सकते हो कि यहाँ पे एक ही बात का जिक्र किया जा रहा है। ये क्वेश्चन तरीके अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बात एक ही पूछ रहा है। तो इसका आंसर, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे दिया जा रहा है। तो आप अपने आंसर पे आ जाते हैं। परिभाषा की बात की जाए तो यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म से तात्पर्य उस विचारधारा से है जो कि उस वस्तु या भौतिक जगत की सत्य मानती है। यानी कहने का मतलब यह है कि यथार्थवाद वो होता है कि जो भौतिक अनुसार वो सत्य हो। यथार्थवाद अंग्रेजी शब्द के रियलिज्म शब्द से के मेल से बना है, जिसका तात्पर्य सच्ची या हकीकत पर आधारित हो। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बता दिया कि जो वास्तविक हो या सच्ची हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे पशु, पक्षी, मानव, थल और जल, आकाश इत्यादि सभी वस्तु हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य ये होता है फ्रेंड्स कि हम जिसे अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप में यानी कि अपने आंखों से हम इन्हें देख सकते हैं, जो हमारे देखकर वास्तविक, जिसे हम छू कर या फिर देखकर बता सकते हैं कि ये सच्ची में या वास्तविक है, उसे हम यथार्थवाद कहते हैं। अब यहाँ पर राजनीति व्यवस्था के अनुसार यथार्थवाद, जिसके अंतर्गत थीसाइड्स, मैकियावेली और हॉब्स जैसे लेखकों की विचारधारा शामिल है। यानी कि ये तीन लेखक ऐसे हैं जिनकी विचारधारा यथार्थवाद शब्द को परिभाषित करता है, जिसके अंतर्गत यथार्थवाद को हम वास्तविक और सच्ची घटना के संबंध पर आधारित दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बता दिया कि जो वास्तविक हो, जो सच्ची हो, इन्होंने इन विचारधाराओं ने यानी कि लेखकों या फिर बोल सकते हो इन विद्वानों ने यही बात कही है। ठीक है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की वास्तविकता यानी कि धवन सिद्धांत सत्ता संघर्ष का परिणाम है। कहने का मतलब है जो हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पे संबंध स्थापित करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वास्तविक रूप में करते हैं, ताकि हमारा एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित हो सके और हम अपना विकास करने में सक्षम हो सके। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं विचारकों को परिभाषित यानी कि विचारकों की परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यानी कि स्वामी रामतीर्थ यानी कि आपके विचारक है, यथार्थवाद शब्द का अर्थ एक विश्वास का सिद्धांत है जो कि जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा कि दिखाई देता है। कहने का मतलब है इन्होंने ये बोला, स्वामी रामतीर्थ ने इन्होंने ये बोला कि जो हम वो जगत यानी कि वो संसार जो वास्तविक रूप में दिखाई दे, इसे हम देख सके, वो उन्होंने यथार्थवाद को परिभाषित किया। जे.एस. राम के अनुसार यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि कुछ हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, उसे पीछे तथा मिलता जुलता वस्तुओं का यथार्थ जगत है। यानी कहने का मतलब इनका विचारधारा ये था कि जो हम प्रत्यक्ष रूप में महसूस कर सके कि हाँ ये घटना घटित हुआ है, या फिर हम अपनी आंखों देखी देख सके, वो यथार्थवाद कहलाता है। अब इन दोनों विचारधाराओं को माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि यथार्थवाद से हमारा अभिप्राय ऐसे समाज जो वास्तविक हो और प्रत्यक्ष रूप में समझा और देखा जा सकता है, इन दोनों विचारधाराओं के रूप में हम ये कह सकते हैं। यथार्थवाद की अवधारणाएं की बात कर ली जाए फ्रेंड्स, तो वैसा तो यथार्थवाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में प्रचलित था, लेकिन इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ, क्योंकि मुसोलिनी और हिटलर वास्तविक रूप में आक्रमण नीति तथा शक्ति और युद्ध पर विशेष बल देते
की रुचि राजनीति व्यवस्था के मानव प्रभाव और विश्व राजनीति के यथार्थ और वास्तविक समझने की प्रेरित किया है। यानी कि जिस प्रकार हिटलर जर्मनी पर अपना जो सत्ता स्थापित या फिर कह सकते हो जर्मनी को अपना अधिकार दिलाने के लिए ने उसने वास्तविक रणनीति को अपनाते हुए द्वितीय विश्व युद्ध को रचा या फिर कह सकते हो उसके द्वारा शुरुआत किया गया, वो एक वास्तविक रूप में था। तो हम इस अवधारणा के अंतर्गत कह सकते हैं यथार्थवाद की एक उदाहरण के रूप में 19वीं शताब्दी के दौरान यातायात और राजनीति समाज की विधि के रूप में माने जाने की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, जिसके अंतर्गत हिटलर का आक्रमण अभिवृद्धि और स्वभाव वास्तविक रूप में युद्ध को आगे बढ़ाया। यानी कह सकते हो जैसे कि किस प्रकार हिटलर ने जर्मनी पर हुए अत्याचार को ध्यान में रखते हुए वर्साय की संधि में जो अत्याचार या फिर वो जो विवादपूर्ण संधि था, तो उस भावना को ध्यान में रखते हुए हिटलर ने किस प्रकार जर्मनी की मतलब वो शक्ति दिलाने के लिए, उसे शक्तिशाली बनाने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए किस प्रकार उसने युद्ध को रचा, वो वास्तविक रूप में था। अब जैसे विद्वानों की विचार के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें हमारे पहले विचारक आते हैं श्री जॉर्ज कैनेथ और रोनाल्डो नेवुर जैसे अनेक विद्वानों ने यथार्थवाद के विकास में योगदान दिया, लेकिन प्रभावित रूप से यथार्थवाद को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का श्रेय मॉर्गेनथाउ को जाता है। हंस मॉर्गेनथाउ जिसके अंतर्गत हम देखते हैं, हंस मॉर्गेनथाउ को दिया जाता है ये विचारधारा का श्रेय। हंस मॉर्गेनथाउ ना केवल यथार्थवाद लेखक ही नहीं बल्कि पहले सिद्धांत कारक थे जिन्होंने यथार्थवाद को सांचे के रूप में वैज्ञानिक ढंग से विकसित रूप में आगे बढ़ाया या फिर आगे बढ़ाने का कार्य उनके द्वारा किया गया, जो कि एक वास्तविक सच्चाई पर आधारित था। यानी कि हंस मॉर्गेनथाउ के द्वारा ही वास्तविक रूप में यथार्थवाद को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था, ये बात इस पूरे पैराग्राफ में बोल रहा है। फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सारांश की बात की जाए तो हंस मॉर्गेनथाउ जिस प्रकार यथार्थवाद को प्रभावित करते हुए कहा कि यथार्थवाद सच्चाई और वास्तविकता से अभिप्राय है। यानी कि उन्होंने कहा कि यथार्थवाद का मतलब ही हमारा वास्तविक और सच्ची, जिसे हम वास्तविक रूप में देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि किसी भी व्यवस्था से किसी भी समाज को देखने और उसके सच्चाई और वास्तविकता पर हम अपना नजरिया रख पाते हैं, जिसके तहत हम समाज में राजनीति व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपने जीवन में समाज को सरल तथा सच्चाइयों पर कायम करते हुए उसे बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था कि जिसमें ये बताया गया कि यथार्थवाद का तात्पर्य क्या होता है, जो वास्तविक रूप में हो, जो वास्तविक समाज हो। जैसे कि हमारा मोहनजोदड़ो समाज था या फिर सभ्यता थी, जैसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो एक वास्तविक सभ्यता और विकसित सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, जो वास्तविक रूप में हमारे संसार के रूप में या फिर हमारे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। तो जिसके अंतर्गत हम ये देखा कि वो एक वास्तविक था या फिर सच्चाई उसकी थी, इसी को हम यथार्थवाद की संज्ञा में देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को आपने अच्छे से समझा और आपको समझ में आ चुका होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।